नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इन दिनों बिहार में विपक्ष की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक तरफ तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को अपने ही विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है, जिससे विपक्ष और दबाव में आ गया। हालात ऐसे बन गए हैं कि विपक्ष हर मुद्दे पर घिरता नजर आ रहा है और उसकी मुश्किलें कम होने के जगह बढ़ती जा रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव पर बढ़ रहा दबाव, आप में टूट के चलते तेजस्वी को सताया डर, विधायकों के छिटकने के बड़े आसार। महिलाओं पर बयान से घिरे पप्पू यादव, मैथिली ठाकुर का पलटवार, माफी भी काफी नहीं। मोतिहारी में बड़ा एक्शन, सम्राट चौधरी सरकार का सख्त रुख, 150 फरार अपराधियों पर कुर्की, एक्शन से घबराया विपक्ष। खबरों में सबसे पहले बात तेजस्वी के डर की। जी हां, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सहनी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इन सभी ने पार्टी छोड़ दी। 3 सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी छोड़ने वाले ये सभी राज्यसभा सांसद हैं। इस सियासी उठक पटक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई। आप नेता राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर तेजस्वी ने कहा कि वो सभी लोग जो डरे और बिके हैं वो भाजपा में जा रहे हैं। जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो सभी भाजपा में नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तब ये राघव चड्ढा लंदन में थे। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो तेजस्वी की चिंता दिखा रहा है कि कैसे उन्हें अब खुद के विधायकों का छिटकने का डर सता रहा है, और उनकी ये चिंता उनके बयानों पर साफ झलक रही है, क्योंकि पिछले दिनों संजय सरावगी के बयान ने साफ कर दिया कि विपक्ष के कई नेताओं में टूट है और जल्द ही और भी नेता बिहार में भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी की नीतियों पर भरोसा हो रहा है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बयान ने बम फोड़ दिया। तारिक अनवर ने साफ साफ कहा, बिहार कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा, पार्टी संगठन लगातार कमजोर हो रहा है, ये बेहद दुखद। टिकट बंटवारे में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप, अनुशासन समिति के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी थमा दी। अब सवाल यह है कि क्या आखिर ये कलह क्यों है? एक तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट, जिन्हें लालू यादव का खुला समर्थन है। लालू ने तो सार्वजनिक मंच से कहा था कि उन्होंने ही सोनिया गांधी से कहकर अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का गुट। दोनों के बीच जिला स्तर की राजनीति तक टकराव है। कटिहार में सुनील यादव का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, 3 कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं किया या एनडीए के साथ चले गए, शकील अहमद पर कमीशन के आरोप, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वोट तो नहीं किया तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो एनडीए में शामिल हो गए, हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। तारिक अनवर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना बड़ा भूचाल आ सकता है। सवाल ये है कि क्या सच में कांग्रेस टूट रही है? वहीं तेजस्वी की अगर बात करें तो याद कीजिए, हाल का फ्लो टेस्ट, सम्राट चौधरी ने ट्रस्ट वोट जीत लिया। महागठबंधन के 35 सदस्यों के बावजूद तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, लेकिन क्या असर हुआ? कांग्रेस आरजेडी के कुछ सदस्य अनुपस्थित या क्रॉस वोट। तेजस्वी आरजेडी के मुस्लिम विधायक की क्रॉस वोटिंग पर शो कॉज नोटिस तक नहीं जारी कर पाए। क्यों? क्योंकि अपोजिशन लीडर की कुर्सी छीनने का डर है। महागठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी तेजस्वी पर थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का झगड़ा, यादव मुस्लिम बेस से बाहर ना निकल पाना, ईबीसी और कुर्मी वोटर्स को ना जोड़ पाना, सब मिलकर गठबंधन को कमजोर कर गया। तेजस्वी सीएम फेस बने, लेकिन नतीजा एनडीए की भारी जीत, बीजेपी का पहला सीएम बन गया, सम्राट चौधरी को बना दिया गया। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी महागठबंधन को संभाल पाएंगे? अभी जो वो बयान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसदों के लिए, उन्हें खुद का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक उनसे ना छिटक जाए। इसी कारण जिस हाल में अभी विपक्षी दल है, तेजस्वी खुद परेशान होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं ना कहीं उनके विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि एक भी विधायक के छिटकने से तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ सकता है।
अगली खबर में बात करते हैं पुणे सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस पर खूब सियासत हुई थी। इस बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने एक बार फिर बड़ी बात कह दी। वो गयाजी में पत्रकारों से बात कर रही थी और इस बीच उन्होंने पप्पू यादव के बयान पर कहा कि उनकी टिप्पणी बहुत अभद्र है। मैं खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहां हम इस पर विचार करते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल कैसा है। उसके पिता ने उन पर भरोसा करके मुझे राजनीति में भेजा है। मैथिली ने साफ कहा, महिला नेताओं के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा लांछन लगाया है पप्पू यादव ने, जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो माफी भी मांगेंगे तो हम उन्हें माफ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आघात किया है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि पप्पू यादव ने जो कहा है मैं उसे रिपीट भी नहीं कर सकती। मैथिली ने आगे कहा, पप्पू यादव की मानसिकता देखिए, उन्होंने 90% कहा है, 10% भी क्यों छोड़े, 100% बोल देते। जब आपके घर में खुद एक महिला है तो कैसे आप पूरे समाज के बारे में कीचड़ उछाल सकते हैं। पप्पू यादव के बयानों पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि इस बात के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और कोई भी महिला उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। मैथिली ठाकुर का साफ कहना है कि पप्पू यादव के परिवार की महिलाएं जो राजनीति में हैं, उनको लेकर भी पप्पू यादव ने इसी तरीके की बातें की है। इससे पहले भी मैथिली ठाकुर ने कांग्रेस के समर्थक सांसद पप्पू यादव को उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था, महिलाओं ने संघर्ष के बल पर समाज में अपनी जगह बनाई है। अगर कोई व्यक्ति किसी पेशे विशेष को निशाना बनाकर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो सोचिए महिलाओं और उनके अभिभावकों पर क्या गुजरती होगी। एक पल के लिए मैंने भी सोचा कि मेरे माता पिता मेरी सुरक्षा को लेकर क्या सोचेंगे। पप्पू यादव ने भले ही अपने किए पर माफी मांग ली हो, लेकिन वो कभी कई शर्तों के साथ मांगी कि वो महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, राजनेताओं से नहीं। लेकिन ये विवाद अब जल्द थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि राज्य की महिला आयोग और बीजेपी नेता इस बयानों से काफी गुस्से में हैं। ऐसे में मैथिली ठाकुर का तो एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा है। पुणे सांसद को 3 दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में लगातार उनके इस बयान से अब विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हो या राहुल गांधी। इन बयानों पर उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। जिला पुलिस ने एक साथ 150 से ज्यादा फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। मोतिहारी पुलिस ने साफ संदेश दे दिया कि या तो अपराधी कानून के सामने सरेंडर करे, वरना उनके सिर से छत का साया छीन जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे जिले के अपराधियों और उनके सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की भारी भरकम टीम कोर्ट के आदेश के बाद उन अपराधियों के घरों पर पहुंची जिन्होंने तय समय सीमा के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया था। पुलिस का गुस्सा और सख्ती इस कदर दिखी कि उन्होंने न केवल घर का सामान जब्त किया, बल्कि खिड़की, दरवाजे और यहाँ तक कि चौखट पर भी हथौड़े चलाकर उन्हें उखाड़ फेंका। कोटवा, तुर्कौलिया, रघुनाथपुर और कल्याणपुर समेत करीब 25 थानों की पुलिस ने एक साथ इस अभियान को अंजाम दिया। पुलिस ने कई फरार अपराधियों के घरों पर अंतिम नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें साफ लिखा गया कि अगर अब भी सरेंडर नहीं किया तो पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। जिन 150 अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है वो कोई मामूली चोर उचक्के नहीं है। इनमें हत्या, रंगदारी, शराब तस्करी, जमीन पर अवैध कब्जा, हथियारों की तस्करी और पॉक्सो एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों के आरोपी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने इन अपराधियों की सूची तैयार की थी, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे और समाज के लिए खतरा बने हुए थे। एक तरफ सम्राट ने बिहार में एक्शन की शुरुआत कर दी, वहीं दूसरी तरफ इन एक्शन से विपक्ष परेशान है। हमेशा आरजेडी की तरफ से बिहार में योगी मॉडल लागू होने पर सवाल उठाए जाते हैं, जिसे लेकर अब पारा हाई है। इस कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई। विपक्षी पार्टी आरजेडी हो या सीपीआईएम या सीपीआईएमएल ने इस अभियान का कड़ा विरोध किया है। इन पार्टियों का आरोप है कि सरकार गरीबों को परेशान कर रही है और बिना सोचे समझे लोगों के घरों को तोड़ रही है। विपक्ष की इस कार्रवाई को बुलडोजर राज कह रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के खुद के घर पर बुलडोजर चला है और सम्राट चौधरी ने खुद कहा है कि तारापुर में जो कार्रवाई हुई है वो एकदम सही है। उसके खिलाफ राज्य सरकार ने जो भी एक्शन लिया है वो सही है, यानी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर जहां विपक्ष परेशान है, वहीं सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि ये किसी समुदाय विशेष के
के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई उनके खुद के ऊपर भी की जा रही है और ये राज्य के लिए है, राज्य की खुशहाल और सुंदरता के लिए है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।